नमस्कार। हीलिंग ट्यून्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हीलिंग ट्यून्स में हम कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में वह बातें आपको बताएं जिन्हें जानकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में बात की थी कि डायबिटीज़ के बारे में बहुत से भ्रम होते हैं और आप चाहते हैं उनका जवाब मानक रूप से। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इस बारे में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और हार्ट के बीच में क्या संबंध है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जो कि न सिर्फ ब्लड में शुगर या चीनी के बढ़े होने का संकेत है, बल्कि यह एक बीमारी न कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक तरह से कई प्रकार के शरीर के अंदर होने वाले चेंजेस का एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम हम कहते हैं जहाँ तरह तरह के सिम्टम, ऐसे लक्षण शरीर में जो कि सामान्य से थोड़ा अलग हैं, और कई प्रकार के सिम्टम, ऐसे लक्षण जब एक साथ एक पुस्तक की शक्ल में, एक बीमारी की शक्ल में सामने जब आने लगते हैं, एक कहानी की शक्ल में सामने आते हैं, तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो डायबिटीज़ में आमतौर पे लोग जानते हैं कि शुगर बढ़ गया, हमें डायबिटीज़ हो गई। कुछ हद तक यह बात सही है, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। कई दफ़ा डायबिटीज़ में शुगर बढ़े होने के बावजूद कई चीज़ें और भी होती रहती हैं, और कई दफ़ा शुगर कंट्रोल हो गया, शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, लेकिन डायबिटीज़ जिस कारण से हुआ वह कारण तो शरीर के अंदर में है ही। जैसे मनुष्य का जीन्स हो गए, या जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ गए, या डायबिटीज़ डिटेक्ट होने के पहले जो डायबिटीज़ के कारण कुछ जो बुरा परिणाम ऑर्गन्स के ऊपर पड़ा है, वो पूरे रूप से रिवर्ट या वापस तो नहीं होता। तो डायबिटीज़ में शुगर नॉर्मल होने के बाद भी बहुत से ऑर्गन हैं जहाँ कुछ डैमेज थोड़ा या बहुत रह जाता है। तो आज हम सभी ऑर्गन्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। आप जानते हैं हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर का, और जब हार्ट की बात करते हैं तो सिर्फ हार्ट ही नहीं, बल्कि एक सिस्टम होता है। हार्ट का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब एक हार्ट हुआ जिसको पंप कहते हैं, और उस पंप में शरीर में जो गंदा खून होता है, जिसमें कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ, तो वो जो खून शरीर में सभी अंगों से वापस आता है हार्ट में, और फिर वो सफाई के लिए लंग्स में जाता है, और वो जब ऑक्सीजनेटेड होकर फिर ब्लड वापस आता है, तो उस ब्लड को फिर पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है, और वह ग्लूकोज लेकर और ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में सभी अंगों को सप्लाई करता है। तो हार्ट एक पंप है, और इस पंप में जो नलियां हैं, जो ड्रेन हैं या पाइप्स हैं, जिनके माध्यम से ब्लड आता है और जिन पाइप्स के माध्यम से ब्लड जाता है। तो एक हुआ पंप, एक हुई पाइप्स जो नलियां हुई, और तीसरी चीज़ हो गई कि हार्ट की इन्हीं नलियों में से एक विशेष नली होती है जो हमारे किडनीज़ में जाती हैं, और किडनीज़ में जाकर जो शरीर में ऐसे चीज़ें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है, तो वे जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, अमोनिया वगैरह, वो किडनी के माध्यम से फ़िल्टर होकर पेशाब के ज़रिए निकल जाती हैं। तो इस हार्ट का 3 काम हुआ, एक पाइप, एक पंप, और तीसरा फ़िल्टर। तो जब डायबिटीज़ होता है तो इन तीनों पर डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब यह कैसे होता है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ।
आप समझ लें कि जो हार्ट फेलियर है, वो सुनते होंगे सभी लोग कि हार्ट किसी का फेल हो गया, हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेल जो सामान्य भाषा में कहा जाता है, हार्ट फेल हो गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। हार्ट के पंप करने का मतलब है हार्ट में जितना ब्लड आया उसका करीबन 50 से 60% ब्लड फिर पंप होकर बाहर चला जाता है। तो ये पंप यदि इससे कम ब्लड को पंप करके बाहर भेजता है, मान लीजिए कि उसमें 100 ml ब्लड आया और उसका 40 या 45% को ही ये पंप करके बाहर भेज रहा है, तो कहते हैं कि ये पंप बढ़िया नहीं काम कर रहा, कम काम कर रहा, तो इसको कहा जाता है पंप फेलियर, या दूसरे शब्दों में हार्ट फेलियर भी कहते हैं। तो ये हुआ। दूसरा होता है हार्ट के जो खुद की नलियाँ होती हैं, हार्ट की भी नली की सप्लाई होती है जिनसे ब्लड आता है और हार्ट को सप्लाई करता है, उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में जब कुछ थक्का सा जम जाता है फैट का खास करके, तो हार्ट अटैक की तरफ ये मरीज को ले जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब ये हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नलियां हैं ये जब ब्लॉक हो जाती हैं तो हार्ट अटैक होता है, और बलूनिंग के माध्यम से, स्टेंट के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है, और कई दफ़ा ज़रूरत पड़ने पर बाईपास सर्जरी भी की जाती है। तो ये हुआ हार्ट अटैक या इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई घट जाती है। तीसरी चीज़ होती है हार्ट से जो नलियाँ निकलती हैं और ब्रेन को जाती हैं, उसके अंदर में यदि ये चर्बी जमा हो जाए तो ब्रेन का अटैक या स्ट्रोक कहते हैं, या सामान्य भाषा में उसे हम लकवे का अटैक भी कहते हैं। तो लकवे का मतलब ये नहीं होता कि एक अंग बिल्कुल काम करना बंद कर दे, वो लकवे का बढ़ा हुआ स्वरूप हुआ। शुरुआती दौर में या छोटे दौर में ऐसा भी होगा कि मरीज़ को कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, थोड़ी बहुत कमी, जैसे कभी चलने में लगा कि ठीक से नहीं चल पा रहा है, पैर कहीं रखते हैं, या चलने में लगता है कि चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, या एक हाथ में हल्की फुल्की कमज़ोरी लगती है, कई दफ़ा आवाज़ बदल जाती है, कहते हैं पहले जैसी आवाज़ नहीं निकलती। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो स्ट्रोक की श्रेणी में आती हैं, लेकिन उसका ग्रेड वैरी करता है। और लास्टली अन्य अंगों के अलावा किडनी में जब डायबिटीज़ का नुकसान किडनी पर होता है तो वहाँ पर किडनी धीरे धीरे करके ख़राब होना शुरू करता है। डायबिटीज़ में किडनी का फिल्टर का काम कम होने लगता है, और एक समय आता है जब किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, या जब क्रिएटिनिन का लेवल या जो हमारे शरीर में टॉक्सिक जो पदार्थ हैं ब्लड में वो बढ़ने लगते हैं, तब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटीज़ में होता क्या है कि जो हार्ट फेलियर की बात हमने बताई, जैसे ये हमारा हार्ट हुआ, तो इसमें आप देखेंगे एक लाल है और एक है नीला। नीला हुआ जो गंदा ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो आ रहा है पूरे हार्ट के अंदर में, और हार्ट का ये पंप है, ये पूरा पंप है, और इसके अंदर में ये चैम्बर्स हैं, आप देखेंगे ये चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर है, ये चैम्बर हुआ। तो हार्ट के जो ये चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर हैं, इसके अंदर वाल्व है। तो हार्ट के पंप होने के कारण इससे ये जो लाल वाली नलियाँ हैं, इनके माध्यम से ब्लड निकल के शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। तो हार्ट की ये नलियाँ जो बगल में देख रहे हैं, ये सब जो नलियाँ बगल में देखा जा रहा है, ये नलियाँ, इन्हीं में यदि ब्लॉकेज हो जाता है, या यहाँ पर देखेंगे नलियाँ हैं, ये नलियाँ, इनमें जब ब्लॉकेड होता है तो हम बोलते हैं कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की तरफ मरीज़ जाने लगता है। तो डायबिटीज़ में होता क्या है कि डायबिटीज़ के मरीज़ में पंप फेलियर, जो हमने पहले बताया था कि हार्ट का जो ब्लड पंप करने की जो क्वालिटी है या उसका जो गुण है वो कम हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। और डायबिटीज़ के केसेस में आम जनों की अपेक्षा डायबिटीज़ के मरीजों में यह पंप फेलियर 4 गुना ज़्यादा होता है। या यूँ कहें कि डायबिटीज़ अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट फेलियर के लिए।
पुरुषों में 2 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट फेलियर के, और महिलाओं में 5 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट फेलियर के, यदि ये पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं तो। 65 साल से कम उम्र के यदि मरीज हैं तो उनमें पुरुषों में 4 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और महिलाओं में 8 गुना ज़्यादा चांस होते हैं हार्ट फेलियर के। नटशेल में कहें किन में ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटिक, इसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ, कार्डियो मतलब हार्ट, मायोपैथी मतलब हार्ट के मसल के अंदर की बीमारी। तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिनमें एक एवरेज ब्लड शुगर जांच आप सभी लोग जानते हैं जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, HbA1c। पिछले 3 महीनों के ब्लड शुगर का ये एवरेज होता है, जिनमें ये लगातार बढ़ा हुआ हो, जो मरीज़ इंसुलिन ले रहे हैं, जिनकी ज़्यादा उम्र होती है और जिनका वज़न ज़्यादा होता है। वज़न ज़्यादा मापने का एक तरीका है बॉडी मास इंडेक्स, या सामान्य तौर पर आप वज़न को जो वेइंग स्केल पर देख लें, वज़न ज़्यादा है तो इन लोगों में हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन मरीजों में भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनमें टारगेट ऑर्गन डैमेज, मतलब कि जिनके आँख की रोशनी कम होने लगी है डायबिटीज़ की वजह से, किडनी में खराबी आने लगी है, या पेशाब में एल्बुमिन प्रोटीन ज़्यादा आने लगा है। इन सभी लोगों में डायबिटिक हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ हार्ट में पंप के बारे में हमने बात की। दूसरी बात होती है जो हार्ट को जो नलियाँ सप्लाई करती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में जो हार्ट अटैक होता है, एक खास शब्द है साइलेंट मायोकार्डियल इस्चीमिया, मतलब वो हार्ट अटैक जो चुप रहता है, बोलता नहीं है। अमूमन आप क्या जानते हैं कि हार्ट अटैक हुआ तो छाती में दर्द हुआ या भारीपन आया तो आपने डॉक्टर के पास जाने का फैसला लिया, ECG किया तो उसमें बीमारी पकड़ में आई। लेकिन डायबिटीज़ में ऐसे करीबन 10 से 20% मरीज ऐसे होते जिनको हार्ट अटैक होता तो है लेकिन वो साइलेंट रहता, उनको पता नहीं चलता। आप सोच के देखें, किसी मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, उसको न तो छाती में दर्द है, न छाती में भारीपन है, न कंधे में भारीपन है, और अंदर में हार्ट अटैक हुआ पड़ा है। कितनी खतरनाक अवस्था है। कई दफ़ा जो सिम्टम होते हैं, बीमारी जो शोर मचाती है बीमारी, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हम अलर्ट हो जाते हैं और फिर हम उपचार की व्यवस्था करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना इलाज करें, डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल जाएं। लेकिन यदि हमें हार्ट अटैक हो जाए और हमें पता भी नहीं चले तो अंदर ही अंदर नुकसान इतना भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है जिसमें मरीज की जान तक जा सकती है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को हार्ट अटैक से बचाना कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या हैं। तो इसके लिए एक शब्द है स्क्रीनिंग फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्क्रीनिंग फॉर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या स्क्रीनिंग फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो ये स्क्रीनिंग किन में करना चाहिए? यूजुअली ये स्क्रीनिंग हम करते हैं, सामान्य तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा देखी जाती है। कोलेस्ट्रॉल में 5, 6, 7 उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL, VLDL, एपोलाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ये सब देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम नॉर्मल रेंज के अंदर रखें। सबसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल सामान्य तौर से LDL कोलेस्ट्रॉल को माना गया है, उसका एक सीमा के अंदर रहना बहुत ही आवश्यक है। और HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बढ़िया कोलेस्ट्रॉल है, इसे हम चाहते हैं कि ये ऊपर के लेवल पे रहे ताकि ये हमारे हार्ट अटैक से हमारा बचाव करता रहे। तो लिपिड प्रोफाइल का जांच किया जाता है, थायराइड को जांचते हैं हम, यूरिक एसिड को जांचते हैं, शुगर जांचते हैं, और साथ में ECG, चेस्ट एक्सरे वगैरह किया जाता है। लेकिन विशेष जांच है जिसका नाम है स्ट्रेस टेस्टिंग, ट्रेडमिल टेस्ट या TMT के नाम से आप जानते हैं।
आप सभी समझते हैं कि जब ईसीजी सामान्य तौर से किया जाता है तो ईसीजी मरीज लेटा हुआ है, विश्राम की अवस्था है, हार्ट भी विश्राम में रहता है, तो उस समय हो सकता है कि ईसीजी सामान्य हो। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब मरीज चल रहा हो, दौड़ रहा हो या काम कर रहा हो, या जब तनाव में हो या चिंता में हो, उस समय हार्ट की गति बढ़ जाती है, और उस समय क्या हार्ट नॉर्मल बिहेव कर रहा है या नहीं। हार्ट को नली के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, ये ऑक्सीजन हार्ट को पूरा नहीं मिले तो मोटे तौर से आप समझ सकते हैं कि उसे ही हार्ट अटैक हम कहते हैं। तो इसके लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है, मरीज को एक मशीन पर, ट्रेडमिल पर चलने के लिए कहा जाता है, और उनका जैसे हार्ट बिहेव करता है वो एक कंप्यूटर पर उनका ईसीजी आता रहता है, और उसमें किसी खास नियत समय पर उसको बंद कर दिया जाता है, या तो मरीज आगे करने में सक्षम नहीं है, या उसको दर्द या कोई परेशानी होने लगे, या फिर ईसीजी के अंदर में ऐसे लक्षण आने लगे जहां ईसीजी टेक्नीशियन या डॉक्टर महसूस करते हैं कि अब इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, ब्लड प्रेशर बहुत गिरने लगे, तो उसे बंद कर दिया जाता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट एक बढ़िया टेस्ट है इसको पता करने के लिए कि जो पेशेंट है उसमें इस्चीमिया के या हार्ट अटैक होने के क्या चांसेस हैं। कई दफ़ा मरीज उस पर ज़्यादा तेज़ चलने के लायक नहीं होते, तो उसके लिए कई प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जैसे ब्रूस प्रोटोकॉल, मॉडिफाइड ब्रूस, जिसमें पहले उसका जो इंक्लिनेशन है वो शुरू में 0 रहता है और स्पीड भी कम रहती है, तो बुज़ुर्ग लोग या जिनको घुटनों में दिक्कत है या जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल के अनुसार चलाया जा सकता है। नॉर्टन प्रोटोकॉल है, लेकिन सबसे पॉपुलर है ब्रूस प्रोटोकॉल, जिस पर सामान्यतः हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसा काम कर रहा है। इसके अलावा एक टेस्ट है 2D इको, 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है और उस अल्ट्रासाउंड में आप लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पेशाब का ब्लैडर वगैरह देखते हैं, उसी प्रकार से हार्ट का भी इको होता है। 2D इको में हार्ट के सारे चैम्बर्स हम देख लेते हैं, वॉल देखते हैं कि वॉल कैसा चल रहा है, कहीं वॉल के मूवमेंट में कोई कमी तो नहीं है, हार्ट के वाल्व्स कैसा काम कर रहे हैं वो भी देखते हैं। और इनके अलावा हार्ट की झिल्लियों के अंदर में कोई खराबी हो, झिल्ली में पानी हो या कुछ और परेशानी हो, तो वो हम इको के माध्यम से देख सकते हैं। तो 2D इको के माध्यम से बनावट की संरचना में कोई कमी हो तो उसमें भी कई दफ़ा मालूम हो जाता है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस या कभी हो रखा है, तो वो उसमें पता चल जाता है। इनके आगे और भी कई टेस्ट हैं, वो फर्स्ट हैंड टेस्ट तो नहीं, लेकिन एडवांस स्टेज में उन्हें भी किया जा सकता है, जैसे स्ट्रेस इको है, CT एंजियो है, थैलियम टेस्ट है, और गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो ये सब टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि किन मरीजों में ये टेस्ट या स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले जिनमें डायबिटीज़ 5 साल से ज़्यादा रह चुका हो उनमें करेंगे। दूसरा, जिन मरीजों में टारगेट ऑर्गन डैमेज, आँख में, किडनी में, या कभी हार्ट का कोई परेशानी पहले हो चुका है, उनमें करना चाहेंगे। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें, जो टोबैको का सेवन करते हैं उनमें, जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माता पिता, भाई बहन, किन्हीं में कम उम्र में ही उनका कोई कोरोनरी इवेंट हुआ हो, मतलब हार्ट अटैक हुआ हो, उनमें हम करना चाहेंगे। इन सभी लोगों को कम से कम, यदि पहली बार आपके पास आए तो स्क्रीनिंग ज़रूर एक बार करनी चाहिए कि हार्ट अटैक होने के चांसेस तो नहीं है। दोस्तों, इसको मैं अब समराइज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि डायबिटीज़ यदि है तो हम शुगर तो दवा के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उस अवस्था में आने के पहले जिस भी पैथोलॉजी के कारण, जिस भी
जो बीमारी का जो कारण है, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं या पैंक्रियाज का डिसफंक्शन बोलते हैं, या लिवर में कुछ एंजाइम्स के डिसफंक्शन है, इंक्रेटिन हार्मोन्स के डिसफंक्शन है, तो जो भी कारण है जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ा है, ये कारण कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अन्य ऑर्गन्स में भी कुछ न कुछ डैमेज करते रहते हैं। तो उसमें आज हमने बात की हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में हमने बात की, पंप के बारे में बात की, जिसकी वजह से पंप फेलियर होता है तो हम कहते हैं हार्ट फेलियर या डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। दूसरी बात हमने की, हार्ट को जो नलियाँ सप्लाई करती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उनके अंदर में यदि एथरोमेटस प्लाक बन गए या कह लें उनके अंदर में जो ब्लॉकेट बन गई, तो उन ब्लॉकेट को समय से पहले यदि हम पहचान जाएं तो उसका इलाज कर सकते हैं। हमने बात की साइलेंट मायोकार्डियल इस्चीमिया की। हार्ट अटैक हो सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे मरीजों के डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। और तीसरी बात होती है जो हमारे जो पाइप्स हैं, नलियाँ हैं, जैसे नली ब्रेन को जा रही हैं, आँख को जा रही हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स को जा रही हैं, किडनी को जा रही हैं, और जैसे पैर हुआ पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, तो ये सब नलियों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होता चला जाता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से ये सब ऑर्गन्स में उनके फंक्शन में कमी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ न सिर्फ शुगर का इलाज है,